क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 5.2 एक्सरसाइज है आपकी। कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं। चलो 50 टर्म्स है तो हमने 50 ऐसे लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इज़ 12, यानी थर्ड टर्म दे रखा है 12, ये भी लिख लिया। लास्ट टर्म है आपका 106, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है ना। हमसे मांगा जा रहा है T29, ये टर्म हमसे इसकी वैल्यू मांगी जा रही है। तो देखो T29 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टाइप का है ना, Tn टाइप का ही। एन की जगह हमें क्या रख देना है 29, तो ये हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी आ गया a प्लस 28d। तो ये T29 आ गया। T29 को Tn की तरह ट्रीट करो, ठीक। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको कहीं से a की वैल्यू पता चल जाए, d की वैल्यू पता चल जाए, तो वो उठा कर हम यहाँ रख देंगे। ये वैल्यूज़ देने आएगा, ये यहाँ से हमें a और d की निकल के आएगी। तो हम थोड़ी देर के लिए उसको इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अब T29 को हमने हटा दिया यहाँ से। अब T3 इज इक्वल टू 12 है, तो T3 को इसी फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, T3 को ध्यान से देखो, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ट्रीट करेंगे ना Tn की तरीके से। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। तो T3 की वैल्यू कितनी, 12। तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक। इसके बाद L दे रखा है, n दे रखा, तो L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 106, a पता नहीं, n कितना है 50, d भी नहीं मालूम है, तो ये हो गया a प्लस 49d और ये आ गया 106। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, उठा के यहाँ पुट कर देंगे। चलो कैसे सॉल्व करते हैं बता देते हैं। तो ये लिखा हुआ a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना 106। माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 47d, ये आ जाएगा माइनस का 94। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, 47 2 जा 94 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a आ गया आपका 8। अरे देखो ना 4 इससे 12 से माइनस हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू और जो d की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन में हिंट भी देंगे, कुछ में सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको पढ़ा जाए जरा। देखो क्या कह रहा है 9th नंबर। 9th नंबर में कह रहा है कि इफ़ द थर्ड टर्म, चलो क्या कह रहा है, थर्ड टर्म दे रखा है तुमको कितना 4। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, और 9th टर्म कितना है -8, ठीक। तो हमसे क्या मांग रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। चलो मतलब एक एपी सीरीज़ है, एक एपी दे रखी है जिसका थर्ड टर्म कितना 4 है, 9th टर्म उसका कितना -8। तो ऐसे कौन सा टर्म 0 रहा होगा, ऐसे सीरीज़ लिखी गई होगी, तो थर्ड टर्म हमको मिल गया 4, ऐसे 9th टर्म 8 मिल गया, तो कहीं ना कहीं 0 भी आ रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म में आ रहा होगा 0। हम लेट कर लेते हैं क्या कि nth टर्म में वो क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा, यानी हम an इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। ये nth टर्म ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Tn लिखो an लिखो, इसका मतलब जो nth टर्म क्या रहा होगा 0। T3 की वैल्यू भी हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताई क्या। अब डायरेक्ट बोलो a प्लस 2d तो लिखोगे, अरे 3 माइनस 1 T9 कितना है बोलोगे a प्लस 8d, ठीक है ना। सॉल्व करो ज़रा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6d, ये आ जाएगा, जब माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई -2, उठा के यहाँ रख दो। a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई -4 उधर जाके 8 हो गया, तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हम Tn का फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, यानी an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन उसको हमें किसका करना है 0, क्योंकि हमें पता करना है ना कौन सा टर्म 0 रहा होगा। a कितना है 8, n कितना पता नहीं, d कितना है -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताना पड़ेगा, कर लोगे ना। चलो अच्छा देख लेते हैं, -2n प्लस 2, तो ये हो गया 8 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 10, अब तो वही कर लोगे, तो कितना आ जाएगा 10 -2n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे, -2 उधर लेगा 2 2 5 जा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते चलें साथ में, छोटे छोटे सवाल हैं,
है ना, इनको तुम्हें अच्छे से कर लेना है। अब देखो ज़रा क्या कह रहा है, 10th नंबर क्या कह रहा है, 10th नंबर की बात सुनते हैं। देखो 10th में क्या कहा जा रहा है, 10th में कह रहे हैं कि 17th टर्म किसी सीरीज़ का जो 17वां टर्म है, ठीक, वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से 7। तो हम पहले ये लिख लेते हैं जो कह रहा है। अब अगर बुक से क्वेश्चन देखोगे तो ये कह रहा है कि किसी सीरीज़ का जो 17वां टर्म है, 17 टर्म है, वो 10th टर्म से 7 मोर है। नहीं बात समझ में, कोई सीरीज ऐसे लिखी गई होगी, ठीक, उसका जो 17th टर्म है वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। एक्सीड मतलब मोर, ज़्यादा है, वो हमने चीज़ लिख ली। 17वां टर्म सपोज करो 1 से लेके, तो ये बीच में 10 रहा होगा, तो जो 17वां टर्म है अपने 10th टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 7 ज़्यादा है, वो बताना है। अगर ऐसा हो रहा तो डी की वैल्यू बतानी है हमें, कॉमन डिफरेंस। चलो T17 को बताओ, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A + 16D। T10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D। A और A कैंसिल हो गया, ये आपका 7D आ जाएगा, ये 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। अरे 16 - 9 कर लोगे ना, इरेज कर दें। चलो चलिए, इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, देखो 11 कह रहा है कि एक सीरीज़ दे रखी है 3, 15, 27, 39, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ दिस एपी, एक एपी दे रखी, इसका कौन सा टर्म, तो हमने मान जब कहेगा कि विच टर्म तो पहले सिलेक्ट कर लो AN या TN। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म इसी सीरीज़ का 132 मोर देन इट्स 154 टर्म, 150 की 54th टर्म। अब हम यहाँ लिख देते हैं, फिर तुमको हम लैंग्वेज बता रहे हैं कहना क्या चाहता है। देखो ये सीरीज़ दे रखी, इस सीरीज़ का कह रहा कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अभी जो लेटेस्ट सवाल मैंने पढ़ा है ना, एक्सीड करता, वही चीज़ लिखी गई। हमने मान लिया कि इसका AN टर्म रहा होगा या TN, ठीक, कोई एक nth टर्म है, इस सीरीज़ का कोई nth टर्म है जो इसी सीरीज़ के 54 टर्म से 132 मोर है। अब AN का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलो, A + n - 1 × D। T54 क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक, बताओ भाई। अब A हमारा कितना है, 3 लिख लो, N पता नहीं, कॉमन डिफरेंस 15 - 3 12। A इसी सीरीज़ का 3, बोलो भाई। अरे A 3 है, D आपका कितना है 12। क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसका मल्टीप्लाई करो, आसान है तुम्हारे लिए ना, कर लोगे ना, आसान है, आप आंसर निकाल लीजिएगा। मेन समझ लो, इस सीरीज़ का कौन सा टर्म हमने मान लिया, nth टर्म, इसी सीरीज़ के जो ये nth टर्म है इसी सीरीज़ के 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। AN का फॉर्मूला लगाया और T54 इसी फॉर्मूले से एडजस्ट किया। D हमारे पास 12 दे रखा था, सारी जगह रखा है, निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो जरा, देखो 12 क्या कह रहे हैं। 12 में कह रहे हैं कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP दे रखी हैं, ठीक, उनके कॉमन डिफरेंस सेम है। हमने मान लिया एक सीरीज़ AP की X रही होगी, क्या रही होगी, Y, कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम है। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, यानी इसका 100 टर्म निकाल लेते हैं, X का 100 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक, बल्कि इसको हम ऐसे लिखते हैं T100, है ना, और इसका भी 100 टर्म निकाल लेते हैं। वो कह रहा है इन दोनों जो सीरीज़ का जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 100 ही दे रखा है, ठीक। हमसे मांग क्या रहा है, कह रहा है कि आपको बताना है इसके 1000 टर्म, हमको क्या बताना है, हम जैसे T100 का इसका डिफरेंसेस 100 दे रखा है, हमसे कह रहा है कि ऐसे ही T1000 इस सीरीज़ का और इसका जो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें बताना। तो T100 की बात करें यानी TN की बात करें, तो इस सीरीज़ के लिए A + 100 की जगह 100 - 1 करोगे तो 99D आ जाएगा, इक्वल, अच्छा इक्वल टू ना लगाओ, माइनस लगा लो। अब इस सीरीज़ का ऐसे इस सीरीज़ का लगाओ, तो अब ज़रूरी नहीं कि इस सीरीज़ का भी पहला टर्म सेम हो, तो उसको हम कैपिटल A ले लेते हैं, प्लस 100 का निकाल लेना तो 99D आ जाएगा, और वो हमारे पास कितना है 100। सो A + 99D - A, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, कुछ कैंसिल होना पसंद करेगा। सो A - कैपिटल A हमारे पास आ गया 100, ये चीज़ तो आ गई। अब ऐसे इसका 1000 का निकाल के देख लो,
इसी का क्या निकाल लो 1000, तो 1000 हमारा कितना आने वाला है बताओ, ए प्लस बोलो 1000 मतलब 1 से माइनस कर देंगे 999D माइनस, ठीक, तो अब ए प्लस 999D माइनस कैपिटल माइनस 999D, ये और ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए आया और ए माइनस ए कितना आ रहा था 100। इसी रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा मतलब 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा था 100 और हमने 1000 का पूछा तो वो भी क्या निकल के आया 100। नोट कर लीजिए जल्दी से।